दौलत उनके पास रहते हुए भी वो आजाद नहीं है। लेकिन मैं ऑन पैसिव कम्युनिटी को रियल फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहता हूं विथ टाइम फ्रीडम। यानी आपके पास पैसे तो होंगे, अनलिमिटेड इनकम होगा, लेकिन उसके साथ साथ समय की आजादी होगा। आपको कोई फैक्ट्री नहीं लगाना है, आपको कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉय नहीं रखना है, आपको कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़ना है। सोचिए ना, आप कोई भी काम करते हैं तो पहले क्या अड़चन आता है, कानूनी नियम कानून आपको पालन करना पड़ता है। एक पान की गुमटी भी आप खोलेंगे तो आपको कानूनी दस्तावेज, कानूनी पेपर आपको चाहिए होता है। लेकिन जरा सोच के देखिए कि ऑन पैसिव में हम लोगों को क्या कोई कानूनी पेपर बनाना पड़ा है? कहीं से भी कोई भी कानूनी पेपर नहीं बनाना पड़ा है। तो सोचिए हम लोग कितने आजाद हैं। हम लोग कहीं भी अगर वीकेंड पर जाएंगे, उन्होंने वीकेंड का भी नाम लिया, जो कि हमारे क्रिस जॉनसन वीकेंड पर बराबर घूमते रहते हैं, तो उन्होंने उनसे भी कॉन्वर्सेशन किया था। तो क्रिस जॉनसन भी बोल रहे थे कि वो फ्लोरिडा और कहाँ कहाँ वो घूम रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ भी हम सभी लोग घूमने वाले हैं, लेकिन जब हम लोग घूमते हैं तो फिर समय का पाबंद हो जाता है कि 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन में फिर वापस लौट के हम लोगों को काम पर आना है। लेकिन ऑन पैसिव के जो हमारे फाउंडर्स हैं उनको काम पर लौटने की जरूरत नहीं है। ये रियल ट्रूथ, और जो जो रात में वो बोल रहे थे दोस्तों, वाकई में रोए खड़े कर देने वाले बात थे। है ना बहुत अजीब बात कि हम कहीं भी वीकेंड पर जाए, जब चाहे तब जाए, किसी से हमें ऑर्डर लेने की जरूरत ना हो। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको वहां के बॉस से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। कितना कमाल की बात है दोस्तों। आप अपने मर्जी के मालिक होंगे, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, उसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम। आप कहीं भी जा सकते हैं, वीकेंड पर कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं रहेगा कि मुझे 4 दिन, 10 दिन में लौटना है। मुझे ये टेंशन, आप सभी को ये टेंशन नहीं रहेगा कि हमारे पैसे समाप्त हो गए। चूंकि हम लोग जब आउटडोर में जाते हैं तो एक बजट तैयार करते हैं, कैसा होटल में रहना है, कैसे हमको हवाई जहाज में हम इकोनॉमी में सफर करेंगे कि कैसे करेंगे, हम ट्रेन में जाएंगे तो फर्स्ट क्लास में जाएंगे कि जनरल डब्बे में धक्के खा के जाएंगे। वो सारा शेड्यूल हम सबका बना होता है। हम वहां से रिक्शे में जाएंगे कि टैक्सी करेंगे, हम 5 स्टार होटल में रहेंगे कि हम बहुत छोटा सा होटल में रहेंगे, हम आउटडोर में कैसे कैसे वहां पर सरवाइव करेंगे, पूरा शेड्यूल हम लोगों का बना होता है। लेकिन जब यहाँ पर रियल आप सबको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा ऑन पैसिव की तरफ से, तो आपका कोई शेड्यूल नहीं रहेगा, कोई शेड्यूल नहीं। मैंने बहुत पहले आपको बोला था, आप डेबिट कार्ड रखेंगे और पूरी दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। आप स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड में लगा कि बहुत अच्छा है, 6 महीना वहीं रह गए, पता चला 1 साल वहीं रह गए, पूरे फैमिली के साथ, वो भी अकेले नहीं, पूरा फैमिली आपका वहीं पे रह सकता है। इसको बोलते हैं रियल फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। ये हम सबको देने वाले हैं मिस्टर एस। और वो जो करने वाले हैं, उन्होंने जो रात में बोला कि अगर दुनिया में आपको आर्थिक आजादी चाहिए तो उसके साथ समय की भी आजादी मिलना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको वास्तविक रूप में हम फाइनेंशियल फ्रीडम कह सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब समय की आजादी और पैसे की भी आजादी। हम इसी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसी पर काम कर रहे हैं और नेक्स्ट फेज जो है यही होने वाला है। तो आप लोग को धीरज धैर्य पूर्वक रहना है। बैकएंड पर बहुत सारे काम चल रहे हैं, जो तैयारी मिस्टर एस कर रहे हैं दोस्तों, दुनिया देखकर सुनकर स्तब्ध रह जाने वाली। दुनिया बात छोड़ दीजिए, हम लोग जो 14,27,000 जो लोग हैं, हम लोग स्तब्ध रह जाने वाले हैं। जो बैकएंड पे तैयारी चल रही है, जो हमारे और आपके सपनों के लिए मिस्टर एस काम कर रहे हैं, हमारे टेक्नीशियन रात दिन जो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ धोखा दिया, बहुत सारे लोगों ने, इसलिए मैंने सारा इन हैंड लिया, आई एम इंचार्ज, और पूरे ऑन पैसिव का चार्ज अपने हाथ में ले लिया।
चूंकि वो जो बनाना चाहते हैं, वो जो दिखाना चाहते हैं, वो लोग उसको पूरा नहीं करने दे रहे थे, इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा चार्ज अपने हाथ में ले लिया। और वो जो अभी बन करके आ रहा है दोस्तों, वाकई में हम सबको हिला कर रख देने वाला है। उन्होंने कहा कि उनकी सर्जरी जो हुई थी कान की, वो बहुत अधिक जटिल थी, उसमें 6 सप्ताह आराम करने के लिए डॉक्टर ने कहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी की जो प्रतिबद्धता और जो हमारा कमिटमेंट है पूरी दुनिया के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ, मैं फिर से अपने काम पर लौट आया हूं। उन्होंने बताया कि कंपनियों को बुनियादी बातों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया, और कुछ जो बग्स थे उसको मैंने दूर किया, और कंपनी को आगे बढ़ाने में हमारे फाउंडर सदस्यों और कर्मचारियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेक्निकल जो अपडेट है उसके बारे में मिस्टर एस ने बताया कि अमेज़न सेवाओं पर जाने के लिए एक माइग्रेशन प्रक्रिया चल रही है, उसके कारण कुछ वेबसाइटों अस्थायी रूप से रुकावट आई है। बताया गया है कि यह रुकावट प्रशासनिक त्रुटि के कारण हुई है, और जो माइग्रेशन प्रक्रिया अभी जारी है वो अभी आने वाले दिन में भी जारी रहेगी। श्री एस ने फ्रीडम स्वतंत्रता दिवस पर भी बहुत जोर दिया, और उन्होंने जो भी बातें बताई, जैसे आप कंपनी या किसी संगठन में है, वहां आंतरिक रूप से आपको कैसे मुक्ति मिल सकती है, इसका समाधान ऑन पैसिव लेके आ रहा है, और दुनिया में किसी के पास में नहीं है। स्वतंत्रता और सच्ची सफलता तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि आप मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और आत्म स्वतंत्रता, समय की आजादी आपको प्राप्त न हो जाए। उन्होंने बताया कि ऑन पैसिव का लक्ष्य ऐसे उपकरण, ऐसे टेक्नोलॉजी प्रदान करना है जो व्यक्तियों को स्वतंत्रता की ओर आगे ले जाते हैं, उन्हें लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अकेले पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति को निरंतर सीखने और आत्म विकास के लिए तैयार और खुला रहना चाहिए। गलतियां और असफलताएं इस प्रक्रिया का हिस्सा है, और अंतिम विफलता का प्रमाण नहीं है, बल्कि सुधार और परिवर्तन ही एक मात्र इसका प्रमाण है। अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में संबंध में बात करें तो श्री एस ने पुष्टि की है कि ऑन पैसिव डेटा और सुरक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय और नवीन टेक्नोलॉजी समाधान विकसित करने के लिए काम कर रहा है, जो वर्तमान में बाजार में उपलब्ध टेक्नोलॉजी संसाधनों से बेहतर होगा। कंपनी ऑनलाइन ट्रैफिक उत्पन्न करने के लिए एक नए मॉडल पर भी काम कर रही है, जिसका व्यक्तियों और परियोजनाओं की स्वायत्तता पर संपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हमेशा उन्होंने स्वायत्तता, फ्रीडम पर जोर दिया है, हर एक चीज में, हर एक चीज में। मुझे यकीन है कि कंपनी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर आगे विकास और नवाचार के साथ आगे बढ़ती रहेगी, ताकि लोगों को अधिक स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता देने में मदद मिले। उन्होंने जो स्वतंत्रता पर शुरू किया था, फ्रीडम पर, जो अमेरिका का, उसके बाद तो पूरा मीटिंग ही फ्रीडम में ही चला। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इंटरनेट ट्रैफिक के क्षेत्र में हम क्रांति लाने वाले हैं और इसे हम नियंत्रित करेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि डेटा इस सदी की नई वस्तु है, और लोगों को स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के साथ सशक्त बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके पास डेटा है वही आज दुनिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति है। तो हमारे पास तो ऑर्गेनिक 14,27,000 डेटा है, इसलिए आप सबको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अभी दुनिया के जो 8 अरब लोग हैं वो हमारे डेटा में आने के लिए उत्सुक है, तो बधाई हो आप सबको। स्वतंत्रता के मुद्दे के संबंध में उन्होंने बताया कि कुछ देश ऐसे हैं जो अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए, चाहे उनके अत्याचारी जो उनके शासक हैं, भ्रष्ट शासन है, इससे वो आज गुलामी की जीवन जी रहे हैं स्वतंत्र होते हुए भी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यापक समाधान उपलब्ध कराया जाएगा और लोगों को इन प्रणालियों और भ्रष्टाचार से मुक्त करने में ऑन पैसिव पूरी पूरी मदद करेगा। हम किसी देश की सरकार को नहीं बदल सकते, हम किसी नियम को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज जो उन्होंने देखा था, मैंने बहुत बार वेबिनार में बोला था दोस्तों, कि दुनिया में आग, हवा और पानी समान रूप से सबको
वितरित किया जाता है प्रकृति के रूप में। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो धन का जो वितरण वाला प्रणाली है, वो भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक है, लेकिन कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। वही कारण है कि आज कई देश की सरकार भ्रष्टाचार में, बहुत सारे लोग उसमें। हम उसको मिटाने के लिए हम उसको उखाड़ेंगे नहीं, हम एक नया नियम निकालेंगे जो हर लोगों को अच्छा लगेगा। कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत बड़ा पपीते का पेड़ है तो आपको उसको उखाड़ने की जरूरत नहीं है, उसके बगल में एक बरगद का पेड़ लगा दीजिए, वो पपीता का पेड़ ऑटोमेटिक सूख जाएगा। तो कमोबेश ऐसी ही टेक्नोलॉजी का निर्माण ऑन पैसिव कर रही है दोस्तों। भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हम पूरी दुनिया में इसके लिए सतत प्रयास में है। उन्होंने स्वतंत्रता और सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को स्वतंत्र होने और किसी कंपनी या संगठन पर निर्भर न रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आप किसी भी कंपनी में काम कीजिए, चाहे आपका करोड़ों का भी पैकेज हो, लेकिन आपको स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन ऑन पैसिव में क्या है, आप बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर कोई भी किसी तरह का आपके ऊपर में दबाव नहीं है, न ही आपके ऊपर कोई नियम कानून है। इतना बजे ड्यूटी आना है, आपको इतना बजे उठ जाना है, इतना बजे सो जाना है, ये आपका ड्रेस कोड है, ये कुछ नहीं है दोस्तों। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मिस्टर एस ने व्यक्ति की पूरी तरह से स्वतंत्र होने और पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने एक मार्ग सुझाया, जो ये टेक्नोलॉजी और ये संसाधन ऑन पैसिव के रूप में जो प्रदान किए हैं, इस समाधान से लाभ उठाने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने अपना भाषण समापन किया, जो उन्हें बिना किसी प्रतिबंध या दबाव के जो करना चाहता है उसके लिए खुद को समर्पित करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि यह मॉडल दुनिया के सबसे अमीर लोगों के मॉडल से भी बेहतर होगा। मैंने बोला ना कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया था एलन मस्क का, उससे सोचिए कितना बड़ा वो पूंजीपति आदमी है, आज उनसे भी बेहतर एक एक फाउंडर का जीवन होने जा रहा है। माय गॉड, मेरे तो रोआ खड़ा हो गया था जो वो बोल रहे थे रात में, कि क्या बोल रहे थे। मैंने यही चीज आप सबको कई बार मीटिंग में बताया है। तो कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब बहुत फेंकते रहते हैं। दोस्तों, ये चीज नहीं है। आप समझिए ऑन पैसिव क्या है और दुनिया को क्या देने वाली है। मिस्टर एस ने कहा कि हम एक ऐसा मॉडल दुनिया को देने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के मॉडल से भी बेहतर होगा। ये उनके शब्द थे। अगले चरण के बारे में उन्होंने कहा यह पहले से बहुत बेहतर होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बहुत कुछ अपेक्षित बदलाव होने जा रहे हैं जो आपको रोमांचित कर देंगे, लेकिन ये वास्तव में बहुत रोमांचक समय होगा और बहुत ही एक्साइटमेंट भरा होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूएनए बीएसएफ में जो कुछ भी हो रहा है यह हमेशा पहले से बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि यह कहा जा सकता है कि यह बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बेहतर होगा। जो हम सबको अभी चाहिए वो सारा चीज एआई टेक्नोलॉजी के साथ हम यहाँ पर ऐड ऑन करके दे रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि वित्तीय आजादी का मतलब केवल पैसे की आजादी नहीं है, बल्कि आपको एक राजदूत के साथ समय और अन्य चीजों की भी आजादी होनी चाहिए, यानी हर चीज में आजादी, कोई प्रतिबंध नहीं। हम कुछ महान बना रहे हैं जिसे मानवता को लाभ होगा। उन्होंने कुछ कहानी भी बताई थी, एक लड़की की कहानी उन्होंने भी बताया था कि जो कुछ भी आप कल्पना कर रहे हैं उसके बावजूद आप यह हासिल नहीं कर पाएंगे जो आने वाला आपका समय है। इसलिए हम मामलों को उन लोगों पर छोड़ देते हैं। हमें विश्वास है कि इंटरनेट मानवता को नष्ट कर देगा और ऑन पैसिव के अंदर नैतिकता है, हम मानवता को संरक्षित करेंगे। हमने एक दिन और सेशन में आपको बताया था कि एआई को अगर इसी तरह से दोहन किया गया, कुछ जो लालची लोग हैं पैसे कमाने के लालच में जो